हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीवी सेमेस्टर 3 ज्योग्राफी ऑनर्स कोर 5 का VVI क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे यदि आप BBMKU से हैं या अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। आज का प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि के विकास एवं प्रबंधन के उपायों का विश्लेषण कीजिए। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। आज का प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि के विकास एवं प्रबंधन के उपायों का विश्लेषण कीजिए। तो चलते हम लोग जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बंजर भूमि की परिभाषा दे लेते हैं। पृथ्वी की वह ऊपरी परत जो चट्टानों के टूटने फूटने व पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है, भूमि कहलाती है। इस भूमि में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन भी किया जाता है, परंतु जब भूमि की उपजाऊ क्षमता कम या समाप्त हो जाती है, अर्थात भूमि में सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे किसी भी फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है, बंजर भूमि कहलाती है। तो सबसे पहले बंजर भूमि क्या होता है? जो बंजर भूमि जो होता है वह चट्टानों के टूटने फूटने पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है। इसमें विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जब इसी भूमि में फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है तो उसे बंजर भूमि का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, यानी उसमें सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप इसे समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा है बंजर भूमि का विकास। तो हम लोग यहाँ बंजर भूमि का विकास दे देते हैं। भारत में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति NWDB की स्थापना सन 1985 में वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के तहत की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के बंजर भूमि में वनोरोपण या वृक्षारोपण करके उन्हें उत्पादक योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए तथा दूसरी तरफ पर्यावरण के महत्व को भी बढ़ावा दिया गया। तो यह हमारा था बंजर भूमि का विकास। ठीक है, तो जो बंजर भूमि का विकास हुआ है वह हुआ था NWDB के द्वारा सन 1985 में। ठीक है, यानी राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति की जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था, और उसी के तहत वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के तहत इसका विकास का योजना चलाया गया था। ठीक है, और इसका क्या था तहत, जो इसके द्वारा था ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया गया था। तो इसे आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बंजर भूमि के विकास एवं प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाने चाहिए। तो बंजर भूमि के विकास के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, ठीक है, तो उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जैविक कृषि करना चाहिए। यदि हम लोग जैविक कृषि करते हैं तो इससे जो खेतों की होगी उर्वरता बढ़ जाएगी। ठीक है, जो मतलब उत्पादक बढ़ जाएगा और वह बंजर मुक्त हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं जैविक कृषि। खेतों में किसानों के द्वारा रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जिसके कारण भूमि बंजर बन जाती है। अतः इसका प्रयोग अधिक ना करके जैविक खाद को बढ़ावा देना चाहिए। तो क्या होता है, जैविक कृषि में हमें रासायनिक उर्वरकों का कीटनाशक दवाओं का अधिक प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें अपने जैविक कृषि जो है यानी गोबर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, खेतों में हम गोबर का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो होगा बंजर भूमि बंजर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी वह उपजाऊ बन जाएगा। तो ये हमारा था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा ऊसर या क्षारीय बंजर भूमि का सुधार। तो बंजर भूमि के विकास के लिए जो होता है क्षारीय बंजर भूमि का, उसमें सुधार करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे देखते हैं हम लोग। क्षारीय बंजर भूमि में सोडियम लवणों की अधिकता होती है, जिसके कारण भूमि में उत्पादन ना के बराबर होता है। अतः इसे जिप्सम, गंधक, अम्ल, घास, पुआल, गोबर तथा जैविक पदार्थों के जरिए सुधारा जा सकता है। तो जो ऊसर भूमि होता है, ठीक है, तो उसमें सोडियम लवणों की अधिकता होती है, जिसके कारण उसमें फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है। इसे जिप्सम, गंधक, अम्ल, घास, पुआल, गोबर, जैविक पदार्थों के जरिए सुधारा जा सकता है। ठीक है, यदि हम इसका प्रयोग करने लगेंगे खेतों में तो वो बंजर मुक्त हो जाएगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है लवण सहनशील फसलों का उत्पादन। लवण या क्षारीय बंजर भूमि में क्षारीय सहन करने वाली फसलों का उत्पादन करना चाहिए। ढैंचा, गेहूं, जो चुकंदर, तंबाकू और कपास कुछ ऐसे फसलों के नाम हैं जिसमें लवणता सहने की क्षमता होती है। इन फसलों की खेती करके उत्पादन भी अच्छी होती है। तो जो यदि हम बंजर भूमि जो होता है उसमें हम यदि लवणशील सहनों का फसल का उत्पादन करने लगेंगे तो वह बंजर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी उसमें फसलों का उत्पादन होने लगेगा, तो इससे हमारा उसका फायदा होने लगेगा। ठीक है, तो उत्पादक करने के लिए हमें ढैंचा, गेहूं, जौ, चुकंदर, तंबाकू या कपास का उपयोग मतलब उत्पादन करना होगा, तभी हम इससे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा उपाय हो गया। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर।
अगला पॉइंट हमारा है बंजर भूमि में वृक्षारोपण। जो बंजर क्षेत्र बंजर भूमि घोषित हो चुकी है, जो क्षेत्र बंजर भूमि घोषित हो चुकी है वहाँ पर पेड़ों को लगाकर उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। नीम, बबूल, यूकेलिप्टस तथा एक्सट्रीप्लेक्स कुछ ऐसे वृक्षों के उदाहरण हैं जिन्हें बंजर भूमि में आसानी से लगाया जा सकता है। तो यदि हम बंजर भूमि में वृक्षों का रोपण करेंगे तो उससे वह बंजर मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन वृक्षों में नीम, बबूल, यूकेलिप्टस, एक्सट्रीप्लेक्स ऐसे वृक्ष के उदाहरण है जो बंजर भूमि में भी अपना विकास कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा पशु प्रबंधक नीति। कुछ लोगों के अनदेखा के कारण बहुत सारे पशु जहां तहां चरते हैं, जो कभी कभी बंजर भूमि में लगाए गए पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में बंजर भूमि का विकास होना असंभव है। अतः पशुओं के देखभाल का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। तो क्या होता है, बंजर भूमि के विकास के लिए यदि हम उसमें पेड़ लगाते हैं तो बहुत सारे जानवर हो सकते हैं कि उसमें खा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पशुओं को हमें उसका सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा, मतलब जो पेड़ लगाए हैं उसको सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा, ठीक है, पशुओं से। तो अतः हमें जो पशुआ होगा जो जहाँ तहाँ चरते हैं उसे उस पर निगरानी करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा था पांचवा पॉइंट। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। जो बंजर भूमि के विकास के लिए अगला पॉइंट हमारा है सिंचाई की व्यवस्था, ठीक है। यदि हमें बंजर भूमि का विकास करना है तो हमारा सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। बंजर भूमि के विकास में पानी या सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सिंचाई की सुविधा न होने के कारण बंजर भूमि का विकास लगभग अधूरा ही रहता है। अतः आसपास के तालाबों या नदियों के द्वारा नहर बनाकर सिंचाई की उचित प्रबंध करना चाहिए। तो जो आसपास के तालाब होगा उसमें नदियों के द्वारा नहर बनाकर सिंचाई के उचित प्रबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यदि हमारे बंजर भूमि के आसपास कहीं तालाब है, नदी है, ठीक है, तो यदि बंजर भूमि में किसी फसल का उत्पादन करते हैं और वहाँ सिंचाई की सुविधा हो जाती है तो इससे उसका विकास जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था छठा पॉइंट। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक सहयोग। बंजर भूमि के विकास के लिए सामाजिक सहयोग की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि भूमि को बंजर मुक्त करने के लिए पेड़ पौधों को लगाने से लेकर अन्य बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जिसे बिना किसी सामाजिक सहयोग के नहीं किया जा सकता है। अतः हमें इन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो जब तक हमारा सामाजिक सहयोग नहीं होगा तब तक बंजर भूमि का विकास होना असंभव है, क्योंकि इसमें बंजर भूमि के विकास के लिए पेड़ पौधों को लगाना होता है और अन्य बहुत सारे कार्य करने होते हैं। यदि उसका देखभाल समाज के लोगों के द्वारा नहीं किया गया तो बंजर भूमि का विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था सातवां पॉइंट और आखिरी पॉइंट था, ठीक है। तो आप इन सारे पॉइंटों को नोट कर लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत VVI क्वेश्चन है। बाकी मैंने ज्योग्राफी नोट्स के सारे नोट्स करवा रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।